आप ईरान के देखें जितनी भी उसने होम्योपैथिक कार्रवाइयाँ की हैं, मतलब इजराइल हमला करता है और ईरान जो है वो 2800 से ज़ायद मिसाइल यूएई पर फायर कर देता है। लेकिन आपको नहीं लगता कि अफगानियों ने पसपा करके भागने पर मजबूर किया अमेरिका को? लीडरशिप की कुर्बानी हुई लेकिन मुल्क बच गया। उधर ना लीडरशिप बची ना मुल्क बचा। आपने जिक्र किया कि अमेरिका के वफादात थे जिसके लिए तवील अरसे तक रुकना, मतलब तवील मुद्दती मंसूबा लेकर वो आए थे। क्या तवील मुद्दती मंसूबा था आपकी नज़र में? देखें खित्ते के अंदर उन्होंने गोल क्या हासिल किए हैं ये आप देखें। चाइना का 2001 के चाइना की प्रोग्रेस को देख लें और 2026 के चाइना के 21 को चलें अमेरिका निकला है, तो कितने अरसे तक उन्होंने चाइना के मफाद को अल्ट रखा है इधर, कितने अरसे तक रूस को उन्होंने अल्ट रखा है इन इलाकों के अंदर। उस इलाके के अंदर उस टाइम पे क्या डेवलपमेंट्स हो रही थी आपके आसपास के अंदर? क्या सोल सुपर पावर अमेरिका ने अपने मुखालिफ इस रीजन के अंदर भी और दुनिया में किसी को उभरने दिया है? सबसे पहले अमेरिका ने क्या किया है इस खित्ते के अंदर? काउंटर बैलेंस किया चाइना को। अपने पीछे किसको छोड़ा है अफगानिस्तान के अंदर? इंडिया को। 100 कौंसल खाने किसके हैं? इंडिया के। अफगान रजीम के साथ किसके अच्छे ताल्लुकात हैं? इंडिया के। यानी खित्ते के अंदर उसने एक और उभरती हुई ताकत को पैदा 2006 में ओबामा आया था इंडिया के साथ, जो न्यूक्लियर डील साइन हुई बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। उस वक्त से वो एक मुतबादिल क़यादत को उन्होंने खड़ा किया, पूरी तरह न्यूट्रलाइज किया। अमेरिका ने उसके मुकाबले में पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट बना, लेकिन पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में हमेशा पीछे ही रहा। तो खित्ते के अंदर चाइना को टक्कर देने के लिए खित्ते के अंदर से ये एक ताकत पूरी खड़ी की। तो ये अमेरिकन एतमाद ही था जिसने 20 साल रह के इंडिया को ये यकीन दहानी कराई कि हम आपको अफगानिस्तान एक बतौर बैटल ग्राउंड पे देने जा रहे हैं। उससे पहले किसकी डेप्थ थी? स्ट्रेटेजिक डेप्थ। पाकिस्तान हमेशा अफगानिस्तान का नारा लगाता रहा कि पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक डेप्थ होगी, वो डेप्थ पाकिस्तान के हाथ से निकल गई। अब चाइना का जो वाहिद आज़ादी, जो मजबूत आज़ादी है, वो खित्ते में पाकिस्तान है, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो पाकिस्तान को हासिल थी वो अब इंडिया को हासिल है। तो वो मकासद भी तो उसके देखें ना। कि आपको नहीं लगता कि क्या अफगानियों ने पसपा करके भागने पर मजबूर किया अमेरिका को? और दूसरी बात है कि जहाँ तक ईरान की आप बात कर रहे हैं, तो ईरान के हवाले से तो वो एक बड़ी मशहूर बात है ना, बल्कि इन जनरल भी हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस में भी, कि पोस्ट मॉडर्निज्म का तो तोहफा ही है कि आप दुश्मन को खड़ा भी खुद करते हैं, उससे लड़ते भी खुद हैं, कभी उसको जिताते हैं और कभी उससे हारते हैं। आप ईरान के देखें जितनी भी उसने होम्योपैथिक कार्रवाइयाँ की हैं, मतलब इजराइल हमला करता है और ईरान जो है वो 2800 से ज़ायद मिसाइल यूएई पर फायर कर देता है। अमेरिका और इजराइल के साथ जो है ना गजा को आज़ाद कराने की बात करता है, लेकिन सिवाय मजम्मती बयानों के और कोई बात हमें वहाँ नजर नहीं आती। फिर आप मुज़ाकरात के लिए आते हैं, पाकिस्तान अपना घर आपको पेश करता है माजी की तरह कि पहले हमने जो है वो आपके लिए अपने एटमी साइंसदान की कुर्बानी दी, आपकी वजह से हमारे ताल्लुकात ख़राब हुए, उसके बाद फिर हमने आपको बुलाया, अपनी जगह दी, तो आपने क्या किया कि आपका जो सिफारत खाना है इंडिया में वो अभी पाकिस्तान के खिलाफ बयानात दे रहा है इस माहौल में भी। तो मेरे नज़दीक, और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं आपके अल्फाज मुस्तार ले लेता हूँ, अफगानिस्तान और ईरान में तो कोई बनता ही नहीं है कोई भी कंपैरिजन किसी भी सूरत में, कि अफगानिस्तान कहाँ ईरान कहाँ। और अगर हम तहजीब की बात करें तो अफगानिस्तान की भी एक जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिच तहजीब है। देखें अफगानिस्तान की जहाँ तक तहजीब की आपने बात की, उस तहजीब का ज़री बात है जो पर्शिया का दुनिया के ऊपर असर है तमाम मैदानों के अंदर, कोई मुकाबला नहीं है। कहीं पे इल्म का मैदान है, बाकी चीज़ों के हवाले से ठीक है कि दरमियान में गंदारा तहजीब की सूरत में अफगानिस्तान के अंदर कुछ अरसा वो असर रहा है। मौजूदा जो हालिया कशमकश है उसके अंदर भी देखिए ये 20 साल रहना और 6 हफ्ते की जंग का आप इस तरह तकाबुल करना मेरे ख्याल में ज्यादती होगी। और उसके नतीजे के अंदर भी अगर 6 हफ्तों का अगर आप रिजल्ट देखें तो उस जंग के 2001 वाली जंग के भी 6 हफ्ते पहले देख लें और इस जंग के 6 हफ्ते देख लें, रिजल्ट आपके सामने वाज़ेह होगा। और दूसरी जो बड़ी चीज़ है कि जो अफगानों का जज्बा कौमियत या ईरानियों का जज्बा कौमियत है, उसके अंदर भी दोनों के पास अपनी अपनी तारीख के अंदर मिसालें मौजूद हैं। लेकिन ईरान के अंदर चूँकि इनकलाबी जो जमात है उसका जो रिस्पॉन्ड था वो ज़्यादा पढ़ा लिखा था। और डेफिनेटली जब आप टेक्नोलॉजी की ज़बान में बात करते हैं, जब आप मुखालिफ जो फरीक है उसको उसकी ज़बान के अंदर जवाब देते हैं, तो मेरा ख्याल है कि दुनिया उस चीज़ को ज़्यादा मानती है। इसलिए आप देख लें कि अफगान जंग उस वक्त भी मीडिया का सारी वो चीज़ें थी, उसकी प्रोजेक्शन भी देख लें और ईरान के हक में दुनिया की राय आमा का बदलना भी देख लें। दुनिया की राय आमा किस तरह उसका टिल्ट हुआ है, पूरी दुनिया से लोगों ने ईरान के हक में वो सारा किया है, और जबकि उस वक्त अमेरिका के हक में और अफगानिस्तान की हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे हो रहे थे ख़वातीन के हकूक़ के नाम पे, वो सारी जो चीज़ें थी। तो ये आप लाजमी ये चीज़ें देखें कि ईरान ने अपनी लीडरशिप की वजह से अपनी जो परफॉर्मेंस जंग की पहले 6 हफ्तों की है, इस चीज़ को साबित किया, इंश्योर किया है कि कौमें वही पनपती हैं जो तहजीब को भी साथ लेके चलती। अफगानिस्तान ने उसके मुकाबले के अंदर बिल्कुल एक गोरिल्ला जंग लड़ी, कामयाब गोरिल्ला जंग लड़ी, लेकिन 20 साल कितने अफगानों का खून भी बहा, और उसके मुकाबले में 6 हफ्ते के अंदर शॉर्ट टर्म वार ने जो रिजल्ट दिया, खित्ते के अंदर अमेरिका के मफाद को नुकसान पहुंचा, बिल्कुल यूएई के ऊपर हमले
हुए, वो सारी चीज़ें हुई, लेकिन पूरे खित्ते ने इस चीज़ को इंश्योर किया कि खित्ते में अगर कोई ताकत है तो वो ईरान है। अफगानिस्तान की जंग में ये नहीं था। अफगानिस्तान ने रीजन में अपने आप को साबित नहीं किया, जबकि ईरान ने पूरे रीजन के अंदर खुद को साबित किया। फिर ईरान की जो एतादी कामयाब डिप्लोमेटिक पॉलिसी थी, उसके नतीजे के अंदर पाकिस्तान आने की आपने जिक्र किया, बिल्कुल वो पाकिस्तान आए, लेकिन ये जो डिप्लोमेटिक चैनल होता है इसके बहुत सारे दौराए हैं, तो लाजमी तौर पे वो मामलात भी चल रहे होंगे अंदर खाने, वो सारी चीज़ें हैं। और एक तो ठीक है लीडरशिप की कुर्बानी हुई, लेकिन मुल्क बच गया। उधर ना लीडरशिप बची ना मुल्क बचा। उसके मुकाबले में ईरानियों ने विन विन पोजीशन के ऊपर इस जंग का खात्मा किया है।